नमस्कार, लोक गाथा में आपका स्वागत है। यह भारत भूमि त्योहारों और उत्सवों की भूमि है। इन्हीं त्योहार और उत्सवों से हमें हमारे परंपरा का पता चलता है। इन्हीं त्योहार और उत्सवों के माध्यम से हमें इस भूमि की सारे वस्तुओं की महत्वता की अनुभूति होती है। कभी कोई हमारे लिए कुछ करता है तो सामने वाले के प्रति कुछ और करने की हमारे मन में एक उत्सुकता रहती है। यही उत्सुकता से एक त्यौहार है, वो है बैल पोला। श्रावण मास की अमावस्या को ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसे पोला अमावस्या भी कहते हैं। यह त्यौहार किसानों का त्यौहार होता है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, विदर्भ इत्यादि भागों में श्रावण अमावस्या को मनाते हैं और पश्चिम महाराष्ट्र जैसे पूना, सातारा, सांगली में यह अगले महीने मनाया जाएगा। यह त्यौहार किसान लोग सहपरिवार मनाते हैं। धूप के दिनों में खेती में काम करके तथा खरीफ क्रॉप की बिजवाई के कारण किसान और बैल दोनों थक जाते हैं, तो आज जो ये त्यौहार है उन बैलों के प्रति, उनके इतने सातत्य परिश्रम भरे काम के प्रति एक आदर व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। साधारणतः यह त्यौहार 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। पहला दिन होता है खांद मळनी, दूसरा दिन होता है पोला अमावस्या और तीसरा दिन होता है शोभा यात्रा। चलिए तो इन 3 दिनों का परिचय हम आपको देते हैं। पहला दिन, जिसे खांद मळन कहते हैं, उस दिन बैलों को नहलाया जाता है और शाम के समय उनके कंधों पर मक्खन और हल्दी का लेप से मालिश और मसाज की जाती है। साल भर उनके कंधे पर काम के समय जू रखा जाता है। जू के सख्त पने से उन्हें कभी हल्की मार लग जाती है तो वो इस लेप से भर जाती है। बैलों की आरती की जाती है और दूसरे दिन भोजन का आमंत्रण दिया जाता है। दूसरा दिन, यह पोला अमावस्या का दिन है। इस दिन बैलों का श्रृंगार किया जाता है और बैलों के सींग को रंगित किया जाता है। गले में घुंघरू, शरीर पर नए वस्त्र आदि से उन्हें सजाया जाता है। उन श्रृंगारित बैलों को गांव में घुमाया जाता है और मंदिर पर दर्शन कराकर अपने स्थान पर लाकर बैल की विधिवत पूजा होती है। उनके चरण धोए जाते हैं। उनके माथे पर टीका लगाकर उन्हें सम्मानित करते हैं। उनके कामों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके आने वाले आगे के कामों के लिए उन्हें सूचित किया जाता है। उनके कान में कहते हैं, पेरनी आली होशियार रहा, पेरनी आली तैयार रहा। फिर उन बैलों की पूजा की जाती है और उन बैलों को आह्वान दिया जाता है और बैल भी आह्वान स्वीकार करते हैं। सब लोग खुशी के साथ कहते हैं, सबका भला हो, सबका भला हो, इस साल वर्षा में वृद्धि हो, इस साल वर्षा में वृद्धि हो। पूजा आरती के पश्चात उन बैलों का गाय के साथ विवाह किया जाता है। उन्हें पूरन पोली खिलाई जाती है। पूरन पोली यह एक महाराष्ट्र में बनने वाली पारंपरिक मिष्ठान है। कभी कभी बैल गुस्सा होते हैं तो वो पूरन पोली नहीं खाते। फिर उन्हें उनके मालक अधिकारी सहलाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। अपने मालिक अधिपति से इतना प्रेम सम्मान मिलने के कारण कभी कभी इनके आंखों से आनंद आश्रु बह उठते हैं और वे अपने मालिक को चिपक पड़ते हैं। तीसरे और अंतिम दिन शोभा यात्रा निकाली जाती है। आजकल समय के अभाव के कारण बहुत कम जगहों पर यह तीसरा दिन मनाया जाता है। तीसरे दिन के पश्चात फिर वही काम शुरू हो जाता है। यह जो पोला का त्यौहार है केवल महाराष्ट्र के सीमाओं में सीमित नहीं है। यह त्यौहार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में भी मनाया जाता है। हमारे त्यौहार हमें अनुभूति कराते हैं कि केवल मनुष्य के लिए नहीं, प्राणियों के लिए भी सद्भावना होनी चाहिए। और आज इस बैल पोला त्यौहार के माध्यम से हम वर्ष भर परिश्रम करने वाले बैलों को हमारा सादर प्रणाम और धन्यवाद देते हैं। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लोक गाथा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।